अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके पोस्ट क्लास 11th का जो अपकमिंग पेपर है वो यहाँ पे बायोलॉजी का रहने वाला है। इस बीच बायोलॉजी यानी कि ज़ूलॉजी और बॉटनी से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। मैं ज़ूलॉजी से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा और साथ में आपके बॉटनी वाले सब्जेक्ट से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। कुल मिला के 60 से लेकर 65 के आसपास ये क्वेश्चन आपको बनेंगे, जिन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे क्योंकि आपके पास लास्ट का 1 या 2 दिन का टाइम ही यहाँ पे बचा है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जो वो अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चन से ही प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे पेपर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। और साथ में अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे ज़ूलॉजी और बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट्स में लिख के बताएं ताकि हम भी देखें कि हमारा वीडियो कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के आपके गेस्ट पेपर के बारे में। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा, अगर इन केस इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो डिलीटेड टॉपिक में से यहाँ पे मेंशन हुआ होगा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर लेना। तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिलीटेड टॉपिक से भी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो उतना जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए फिलहाल हम पहले ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द बॉटनी। ठीक, ज़ूलॉजी से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक, फाइलम कॉर्डेटा के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक, ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और अगर इनके इसी शॉर्ट में पूछा गया तो आपका इतना आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेंट्रेटस एंड बाकी सारी चीजें। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडास वगैरह। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन नेशनल पार्क्स विद स्पेशल रेफरेंस टू दाचीगाम नेशनल पार्क, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है स्पेशल रेफरेंस टू दाचीगाम नेशनल पार्क, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग विद लेबलेट डायग्राम। देन उसके बाद एंजाइम्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी के। देन उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड देयर फंक्शन। देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स विद एग्जांपल है। देन उसके बाद सेल ऑर्गेनेली है, इसमें यहाँ पे आपको मेन फंक्शन पूछा जा सकता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका मेन फंक्शन आपको पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर भी इनका पूछा जा सकता है। तो अगर आ जाए तो डायग्राम पे बना के जाना क्योंकि आंसर जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और मार्किंग करने वाला जो है वो अच्छे खासे मार्क्स आपको दे देगा। देन उसके बाद यहाँ पे एंड डिफरेंशिएट बिटवीन साइलिया एंड फ्लैजिला, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्राइटली डिस्कस द फेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आप प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़ा उठा के देख लोगे तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे कार्डियक साइकिल एंड हार्ट बीट रेगुलेशंस आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स कौन है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद यहाँ पे किडनीज कैसे हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन विद लेबलेट डायग्राम। ठीक, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जो वो एक्सप्लेन भी करना और डायग्राम भी यहाँ पे बनाना है। देन उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन जो वो ये अक्सर बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, 10th में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है और 11th में भी आप लोग जो वो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन डायलिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो है वो अक्सर ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो गए आपके यहाँ पे कुल मिला के 25 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके ज़ूलॉजी वाले पोर्शन से बनेंगे। तो आप काम कीजिए, आप वीडियो को जो है वो पास करें, स्क्रीनशॉट इसका लें लैंडस्केप मोड में और इसका जो है वो 720p पे वीडियो को रखो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, एक स्क्रीनशॉट और 2 स्क्रीनशॉट हो गए यहाँ से आपको। अब हम बॉटनी के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बॉटनी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यहाँ पे आपको व्हाट इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटाकर, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्रोटेस्टा, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे वायरॉइड पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना बोला जा सकता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु इंट्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गे एंड ब्रायोफाइटास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ
ब्रायोफाइटास आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे टेरिडोफाइटास भी इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म भी इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे लाइकन्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करके डबल फर्टिलाइजेशन लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पे मोनोकॉट, डाइकोट, स्टेम और रूट आपको पूछा जा सकता है, साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। देन आगे हम चलेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका टेरिडोफाइटा एंड why are pteridophytas called as vascular cryptogamistic, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे आपको सोलिनेसी प्लांट्स का पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा। रोल ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम, ठीक, एक तो मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में आपको डिफरेंशिएट विद एग्जांपल्स भी आ सकता है क्वेश्चन, और कभी कभी आपको मोनोकॉट स्टेम या मोनोकॉट या डाइकॉट रूट के बीच डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉक ऑफ कैम्बियम एंड इट्स रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमल टिश्यूज है और उनके फंक्शंस क्या है इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिस्क्राइब द लाइट डिपेंडेंट एंड हाईएस्ट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद C3 C4 CAM प्लांट्स, जो C3 C4 जो है वो एंड CAM प्लांट्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है और इसका इफेक्ट क्या है प्लांट्स पे ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे फोटो पैरियोडिज्म इंपॉर्टेंट है और उसका रोल क्या है यहाँ पे फ्लावरिंग में। देन उसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। इसके सारे 8 के 8 स्टेप्स आपको आना चाहिए। देन उसके बाद क्रिब्स साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड है और इसकी की प्रोडक्ट्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन रेस्पिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे वर्नलाइजेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रोल ऑफ ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलेन इन प्लांट ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करके ये चीज लिखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे बॉटनी का भी गेस कंप्लीट हो गया। तो अब आप काम करेंगे, आप वीडियो को पास करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेंगे, देन उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से और तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से। नहीं तो आपको मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, इंस्टा पेज पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप कहीं पे भी ज्वाइन करके जो है वो इस PDF को वहां से ले सकते हैं। ये था आपका बायोलॉजी का गेस्ट पेपर 11th का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो की रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आप जरूर बता दें।